गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेकर के आता हूँ। तो कल जैसे कि नतीजे हुए, चुनाव परिणाम आए, तो चुनाव परिणामों से हमको क्या सबक मिलते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए, एक मोटिवेशनल और लाइफ कोच के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या सीखता है। तो सबसे पहली जो सीख हमको मिलती है ना, धैर्य और निरंतरता लगातार जीतती है। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती है। यदि आप पश्चिम बंगाल चुनाव को आप देखिए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक संघर्ष किया, जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर तय किया है उसने। और परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल रही, जैसे कि न्यूज वगैरह सबसे पता चलता रहता है, लेकिन भाजपा ने अपने संघर्ष जारी रखे। जो उसके कार्यकर्ता थे, उसे जमीनी स्तर पे जो भी थे, वो लगातार काम करते रहे। तो जो परिणाम मिला है पश्चिम बंगाल में, वो निरंतर प्रयास का परिणाम मिलता है। तो हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, जैसे भाजपा का लक्ष्य था कि हमको पश्चिम बंगाल जीतना है, उसी तरह से जो भी हमारा अपना लक्ष्य होता है, लक्ष्य और स्पष्ट है, हम उस पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो अंततः एक दिन परिणाम हमारे पक्ष में आना ही आना होता है। दूसरा चीज क्या मिलता है कि लोग हमेशा नए विजन और साहस को स्वीकार करने को तैयार होते हैं। पश्चिम पश्चिम बंगाल के बाहर यदि जाए, तमिलनाडु का रिजल्ट देखें तो तमिलनाडु में पिछले 50 सालों से AIADMK और DMK वर्चस्व कायम किए हुए थे। एक बार एक आती तो दूसरी आती। उसके बीच में किसी को स्पेस बनाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन थलापति विजय आए, अपना अपने प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने को किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, न AIADMK में गए, न DMK गए, न ही किसी तीसरे फ्रंट में गए। खुद के विजन और खुद के प्रयास पे उनको भरोसा रहा। अपने फिल्मों के माध्यम से उन्होंने अपनी अच्छी लोकप्रियता हासिल की, और लोकप्रियता को कैसे वोटों में बनाया जाता है, ये तमिलनाडु से पता चलता है। और तमिलनाडु के लोगों ने किसी नए तीसरे को अपना लिया, और देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हमेशा लोग नए विजन को स्वागत करने को तैयार होते हैं। तीसरी चीज जो हमको सीखने मिलती है कि दिग्गज जो प्रत्याशियों की हार हुई है, इसको हमको ये सबक मिलती है कि बड़ा व्यक्ति भी हार सकता है, हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन नियम यह है हम हार को स्वीकार करें, मंथन करें और कुछ मतलब आगे बढ़ जाए, भविष्य की तैयारी करें। हार जो है अंत नहीं होता है, बल्कि एक नया अनुभव होता है जो भविष्य की नींव तैयार करता है। और इसके बाद अगला क्या है कि राजनीति में जो है ना, एक एक वोट मायने रखता है, एक एक वोट से आदमी जीतता है। उसी तरह से हमारे लाइफ में एक एक छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, छोटे छोटे निर्णय जो होते हैं ना, हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। तो यदि हमारे अच्छे आदतों और अच्छे निर्णयों की निरंतरता हो जाए तो हमारा जीवन बहुत आबाद हो सकता है। और यदि बुरे आदतों और बुरे निर्णयों की निरंतरता हो जाए तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक बार याद रखिएगा कि एक निर्णय से न तो आदमी आबाद होता है, न आदमी बर्बाद होता है। जब निर्णयों की बारंबारता बढ़ जाती है, तब कहीं जाकर के आदमी आबाद या बर्बाद होता है। जीवन हर वक्त सबक देता है, हर वक्त सबक देता है। रोज सुबह देखिए, अपनी घड़ी देखिए, मुस्कुराइए, वाह क्या दिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत।